अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ बदियुज़्ज़मान है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश भट्टी। डॉक्टर दानिश एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज का हमारा मौजू है सर दर्द। तो जैसे आपने अभी कहा कि हम जो है वो सीटी स्कैन करवाते हैं, तो चूंकि अभी मैं शायद गुज़िश्ता हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते की बात है, मैंने एक मरीजा देखी, बच्ची 22-23 साल उसकी उम्र थी और उसको सर दर्द की शिकायत 4-5 साल से थी। उसका सीटी स्कैन भी हुआ हुआ था और उसका एमआरआई भी हुआ हुआ था। तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी इमेजिंग की जरूरत हमें कब होती है। अम, हम ये बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम बहुत से टेस्ट बेला वजह कराते हैं जिसका कोई फायदा नहीं निकलता और उसमें जेब पे भी बोझ पड़ता है और हेल्थ केयर के सिस्टम पे भी बहुत बोझ पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें टेस्ट उस वक्त करवाए जाएं जब उनकी वाकई ज़रूरत है। फिर भी वो नॉर्मल आ सकते हैं, कई दफ़ा टेस्ट हम ज़रूरी टेस्ट भी करवाएं तो भी नॉर्मल आते हैं। लेकिन नॉर्मल आना या ना आना मसला नहीं है, मसला ये कि क्या टेस्ट की ज़रूरत भी थी कि नहीं थी। सर दर्द जैसे मैंने कहा कि अक्सर औकात मोर देन 70%, यू नो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा सर दर्द जो है वो बगैर किसी और वजह के होता है, बुनियादी सर दर्द होता है। और बुनियादी सर दर्द में आपको पता है कि कोई टेस्ट में चीज एबनॉर्मल नहीं आएगी, क्योंकि वो सर दर्द जो है ऐसा नहीं है जो किसी और वजह से हो रहा है। तो अक्सर औकात अगर आप समझ रहे हैं कि ये बुनियादी सर दर्द है और इसमें कोई और वजह नहीं है सर दर्द के होने की, तो उसमें हम टेस्ट नहीं कराते। बहुत अगर कोई ज़रूरी हो तो हम एक सिंपल ब्लड काउंट करवा सकते हैं, लेकिन अक्सर उसकी भी ज़रूरत नहीं होती और आप सिर्फ दवाई दे के सर दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी है और सर का दर्द जो है वो बड़ा खतरनाक लग रहा है, और उस सूरतों में हमें टेस्ट कराने चाहिए और बाज़ औक़ात हमें फ़ौरन इमरजेंसी सूरत में या अर्जेंट टेस्ट कराने चाहिए, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ मिस ना कर दें जो कि जान के लिए खतरे का बायस बन सके। अम, वो कुछ सूरतें या उसकी कुछ निशानियां ये है कि हम उस वक्त परेशान होते हैं या हम उस वक्त अर्जेंट टेस्ट कराते हैं जब जिंदगी में हेडेक पहली दफा हुआ है। You know, कोई 22-23 साल का भी हो सकता है, कोई बंदा कोई 40-50 साल का भी हो सकता है, वो कहते हैं कि जी मुझे सर दर्द नहीं होता, मेरी ऐसी आदत नहीं है, कभी कभी मैंने किसी किस्म की शिकायत नहीं की सर दर्द की, लेकिन आज अचानक मैं उठा हूँ तो मेरा बड़ा शदीद सर दर्द हो रहा है। तो ऐसा सर दर्द जो पहली दफा हुआ है इस ऐसे शख्स में, जिसको कभी सर दर्द नहीं होता, या ऐसा सर दर्द जो कि इंतहाई सख्त शदीद है और बर्दाश्त से बाहर है, कि ना बैठा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है, ना कुछ समझ आ रही है, ना कोई बात हो रही है, तो इंतहाई इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ऐसा सर दर्द जैसे सर पे किसी ने पत्थर मार दिया हो, या ब्रिक मार दी हो, ईंट मार दी है सर पे, इस इतनी शदीद किस्म का सर दर्द जो है वो भी खतरे की निशानी हो सकता है और उसके लिए टेस्ट टेस्ट कराना अर्जेंट बड़ा जरूरी है। तीसरी सूरत ये होती है कि सर दर्द के साथ दिमाग पे असर की कोई निशानी नजर आ रही हो, कि जैसे एक साइड का जिस्म सुन हो गया है, या एक पाँव या एक बाजू काम नहीं कर रहा, जो है वो कमजोर पड़ गया है, ढीला पड़ गया है, उठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, या एक आंख से नजर आना बंद हो गया, या जुबान लड़खड़ा रही है, बात बोली नहीं जा रही, या बात समझ नहीं आ रही, कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें ऐसे लगे कि दिमाग के किसी एक खास हिस्से पे असर हो गया है और उस दिमाग के उस हिस्से का जो काम है वो बंद हो गया है या खराब हो गया है, तो वो भी एक खतरनाक अलामत समझा जाता है। इसको हम कहते हैं सुर्ख झंडी और रेड फ्लैग। तो अगर आपको ऐसी कोई सुर्ख झंडी नजर आए, जो कि आपको खतरे के इशारा दे रही है, तो आपको टेस्ट कराने जरूरी है, जिसमें या सीटी स्कैन आप करा लें सर का, या एमआरआई करा लें, बाज़ औक़ात ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात और टेस्ट भी कराने पड़ते हैं, जैसे कमर से पानी का निकाल के उसका टेस्ट करना बड़ा जरूरी हो जाता है कुछ सूरतों में। लेकिन अगर इस किस्म के रेड फ्लैग्स नहीं है, तो अक्सर औकात किसी भी किस्म के टेस्ट की जरूरत नहीं होती। अगर कोई और बीमारी है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, गला खराब है, तो आप उसका इलाज करते हैं, साथ सर दर्द की दवाई देते हैं।
اور اگر صرف سر درد ہے اور وہ بنیادی قسم کا سر درد ہے تو آپ صرف دوائی سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہوتا کہ آپ ہمیں وہ ریڈ فلیگ جس کو ہم اپنی زبان میں ریڈ فلیگ کہتے ہیں یا مریض کو پتا ہو کہ جی میں نے کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, تو وہ آپ نے آلریڈی اس کا جواب دے دیا کہ کب مریض کو پتا ہونا چاہیے اور ڈاکٹر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ علامات جو ہیں یہ خطرے کی علامات ہیں, یہ ریڈ فلیگز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اگر آپ لوگ مزید بھی کوئی سوال سر درد کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی اور موضوع ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے کافی بات کر لی. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صدف, تھینک یو.